हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक कहानी सुनाती हूँ दोस्तों। अच्छी कहानी है। मैंने अभी एक बुक से पढ़ी है। कहानी का नाम है जैसी करनी वैसी भरनी। एक गांव में रमीना अपने पति व 4 बेटों के साथ रहती थी। वह अपने परिवार के साथ बहुत खुश थी। मध्यम आय वाला परिवार था, किंतु रमीना परिवार की कमाई का अधिकांश हिस्सा बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती थी। पिता भी बच्चों को खूब प्यार करते थे और पूरा परिवार पूरा खुश था। एक दिन अचानक रमीना का पति बीमार हो गया। डॉक्टरों को, वैद्य को दिखाया, परंतु किसी को भी उसकी बीमारी का पता नहीं चला और अचानक से उसके पति की मृत्यु हो गई। रमीना ने जैसे तैसे बेटों को बड़ा किया, परंतु जैसे जैसे बेटे बड़े होते गए उन्हें शहर जाने का भूत सवार हो गया। उन्होंने कोई चिंता नहीं की कि हमारे पिता की मृत्यु के बाद माँ अकेली हो जाएगी। उन्होंने शहर जाने की जिद पकड़ ली। धीरे धीरे गांव छोड़ के साथ चारों बेटे शहर चले गए। शहर में विवाह किया और वहीं पे रहने लगे। रमीना को अकेले छोड़ दिया। अब रमीना बूढ़ी हो चुकी थी, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। सिलाई बुनाई करके अकेली रहती थी, घर का गुजारा चलाने लगी। एक दिन वे रसोई में खीर बना रही थी। खीर कई घंटों से पक रही थी। तभी रमीना को थकान महसूस हुई। वह रसोई के पास आंगन में चारपाई डालकर लेट गई। जल्दी ही उसे नींद आ गई, क्योंकि वह बहुत थकी हुई थी। बुढ़ापा था। उसके पास घर के नाम पर एक कमरे का किराए का मकान था, क्योंकि बेटों ने उसका ध्यान रखना, उसे कुछ देना लेना बिल्कुल बंद कर दिया था। वे चारों अपने परिवार में मस्त थे। उसे बेटों से शिकायत थी, परंतु क्या कर सकती थी, कुछ नहीं कर सकती थी। अपना मकान बिक चुका था। उसके चारों बेटे गांव छोड़कर तो जा ही चुके थे। उन्हें वहां से गए हुए वर्षों बीत गए। गांव के बारे में सब कुछ भूल चुके और शहर जाकर वे अब बेईमान भी हो गए थे। चारों बेटे घरों में चोरी करते थे, फिर माल बांट के उसी से अपने परिवार का गुजारा करते थे। उन्हें न तो माँ की फिक्र थी, ना कोई सुध। माँ का क्या हाल होगा, कोई भी उनमें से जानना नहीं चाहता था। चारों बेटे चोरी में इतने माहिर हो चुके थे, वे कभी पकड़े न जाते थे। एक दिन उन्होंने एक सर्राफ के यहाँ चोरी की और खूब मालामाल हो गए। चालाकी उनके अंदर कूट कूट कर आ गई थी, लेकिन चोर की चोरी के सिवा कुछ करना आता ही नहीं। आलसी हो गए, उस माल पर ऐश करने लगे। कुछ ही दिनों में जब सारा धन समाप्त हो गया, फिर उन्हें धन पाने की चिंता सताने लगी। एक दिन वे चोरी के इरादे से शाम को घर से निकले। तभी उन्हें एक युवक मिला। वह युवक बोला, कहाँ जा रहे हो, मुझे भी साथ ले लो। चारों ने उसे इनकार कर दिया, परंतु वह युवक उनकी खुशामद करने लगा और बोला, अच्छा भैया, तुम ये तो बता दो कि तुम कहाँ जा रहे हो। एक बेटा क्रोध में बोला, चोरी करने चलोगे। हाँ भैया, सब कुछ करूँगा। मैंने 5 दिन से खाना नहीं खाया। जैसा कहोगे वैसा ही करूँगा। जो दोगे वही ले लूँगा, अपना हिस्सा भी नहीं मांगूंगा। चारों भाइयों को बात जंच गई कि मुफ्त में नौकर मिल रहा है, चोरी में साथ देने को तैयार है, फिर वह अपना हिस्सा भी नहीं मांगेगा। उन्हें उस युवक को साथ ले लिया, परंतु उसे समझाया, देखो तुम पहली बार चोरी करने जा रहे हो, कोई बेवकूफ़ी मत कर देना, वरना हम सब फंस जाएंगे। युवक ने कहा, ठीक है भैया, और वह तैयार होकर चारों के साथ चल दिया। चारों भाई चोरी के लिए मकान तलाश करने लगे। उन्होंने कई मकानों में घुसने का प्रयास किया, परंतु हर कोई जाग रहा था। अचानक उन्हें एक दरवाज़ा खुला दिखाई दिया। वे उसी घर में घुस गए। वहाँ उन्होंने खूब जमकर चोरी की। घर का हर सामान एक चादर में बांध लिया। हालांकि घर में कोई भी कीमती सामान न था, परंतु वे तो चोरी करने निकले थे, उन्हें तो कुछ ना कुछ चुराना ही था। जो मिल जाए सो ही भला। तभी एक बेटे की नज़र रसोई की तरफ गई। वहाँ खीर पक रही थी। चारों को लगा कि चलने से पहले गर्मा गर्म खीर का मज़ा ले लें। पांचों लोग खीर खाने में व्यस्त हो गए। तभी उनकी निगाह आंगन में सोई हुई बुढ़िया की तरफ गई। चारों बेटे अपनी माँ को पहचान न सके, क्योंकि वह गलत आदतों में पड़कर इतने स्वार्थी और अंधे हो गए थे कि वो अपनी माँ को भी नहीं पहचान पाए। इतने वर्षों में उनकी माँ बूढ़ी हो चुकी थी। युवक बोला, भैया
ये बुढ़िया कैसे हाथ पसारे सो रही है, लगता है कह रही है कि सारी खीर अकेले खाओगे, मुझे नहीं दोगे। उन लोगों को शरारत सूझी। दूसरा बोला, हाँ ये तो यही कह रही है कि आप सारी खीर ख़त्म कर दोगे, मुझे नहीं दोगे। तभी उनमें से एक युवक तेजी से उठा और उसने 1 चम्मच गरम गरम खीर बुढ़िया के हाथ पे रख दी। खीर हाथ पे रखते ही बुढ़िया चिल्लाई, बचाओ बचाओ, मैं मर गई। उसकी आवाज़ सुनकर 5 लोग घर के अलग अलग कोनों में छिप गए। रमीना के चिल्लाने से बहुत सारे पड़ोसी दौड़े और पूछने लगे, क्या हुआ काकी, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो। अचानक हाथ पर गर्म खीर से और भीड़ इकट्ठे होने से रमीना कुछ समझ ही नहीं सकी कि क्या हुआ। वह नींद में थी। तभी एक पड़ोसी ने पूछा, अम्मा क्या हुआ, आप क्यों चिल्लाई, और ये खीर कहाँ से आई। रमीना बोली, पता नहीं क्या हुआ, मैं तो सो रही थी, ये खीर मेरे हाथ पे कहाँ से आई, मुझे कुछ नहीं पता, ये तो ऊपर वाला ही जाने। सभी लोग चारों अलग अलग कोनों में छिपे बुढ़िया की बातें सुन रहे थे और घबरा रहे थे कि कहीं वे पकड़े न जाएं। वह युवक जो नया चोर था, पहली बार चोरी करने निकला था और इत्तेफाक से वह ऊपर छत के किनारे पर बैठा था। रमीना की बात सुन के उसे यूँ लगा कि बुढ़िया ने उसे देख लिया, तभी वह कह रही है कि ऊपर वाला जाने। वह ऊपर से छिपे छिपे ही जोर से बोला, मैं क्यों जानूं, ये तो बाथरूम वाला जाने, मैंने कुछ नहीं किया। युवक की बात सुनकर बाथरूम से छिपा हुआ चोर बाहर आ गया कि वह घबरा गया कि वह पकड़ा जाएगा, उसकी पिटाई होगी, और स्वयं को बचाने के प्रयास में बोला, मैं क्या जानूं, मैंने तो कुछ नहीं किया, वो चारपाई के पीछे है, उससे पूछो। तभी चारपाई के पीछे वाला बोल उठा, क्यों, मुझे क्यों फंसा रहे हो, तुमने ही तो कहा था कि बुढ़िया खीर मांग रही है, सीढ़ियों वाला जाने। अब सीढ़ियों वाला जो बैठा हुआ था तुरंत चिल्लाकर बोला, मुझे क्यों फंसाते हो, मैं क्या जानूं, तुम सब खीर खा रहे थे, तुम ही ने कहा था कि बुढ़िया के हाथ पर खीर रख दो। सारे पड़ोसी, रमीना हैरान हो गई, कहाँ कहाँ से आवाज़ें आ रही थी और वह निकल निकल कर आ रहे थे। सारे लोग 5 चोरों पर झपट पड़े, उन्हें पकड़ लिया। 5 चोरों को जेल में डालने की बात होने लगी। वहाँ पुलिस ने उनका अता पता पूछा तो पता चला कि उनमें से 4 चोर तो रमीना के बेटे ही थे। एक वह नया युवक था जो उनको रास्ते में मिला था। चारों ने बहुत मिन्नत की कि उन्हें बख्श दिया जाए, परंतु रमीना ने कहा, मैं बचाने वाली कौन होती हूँ, मैंने तुम्हें यह सिखाकर शहर नहीं भेजा था। इतने दिनों में तुम इतने अंधे हो गए कि मुझे भी नहीं पहचान सके, अपने ही घर में चोरी करने आ गए। मैं कौन होती हूँ बचाने वाली, जैसी करनी वैसी भरनी। देखो दोस्तों, बच्चे कैसे हो जाते हैं अपने बूढ़े पेरेंट्स को छोड़ के, पिता के मृत्यु के बाद भी बाहर चले गए और चोरी में वो रात को अपना घर भी नहीं पहचान पाए, अपनी ही माँ के हाथ पर गर्म खीर रख दी। दोस्तों यही है, जैसी करनी वैसी भरनी। लेट मिलता है लेकिन करने का फल ज़रूर मिलता है। ठीक है दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ सुनिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर कोई और कहानी सुनाऊंगी।